वहां से आप आए हो, आपका दिल से सम्मान है हमारा। वहां ना जाना ज्ञापन लेने, उसके बाद हम हाथ जोड़ रहे हैं इनके कि मेरी वर्दी टेढ़ी है, सूट पहनी आओ 2 मिनट में। जब से यहाँ खिसड़ रहे हैं इसमें, तो धरती माता है इसमें, तो आपके साथ कभी ना करते हो ना बैठो, फट बैठ जाओगे, ऐसे साहब बैठ जाओगे, इसमें बैठने का सम्मान घट जाएगा सब। अब जो यहाँ बैठे कोई बात थोड़ी है, कोई भी बात नहीं है। यहाँ आने के बाद तो बैठूंगा नहीं, तुमसे बात करूंगा नहीं, वहां ज्ञापन लेने जाऊंगा नहीं। कहाँ जाके मरे बता दो साहब, गन्ने का गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा। अब हमने एक मान के चलिए, हमारे एक चौकी बनी है इनके कार्यकाल, इन्होंने बनवाई है। हम एफिडेविट की जांच कराओ कितना पैसा हुआ है, कितने लगाया, उसमें गलत हम लगा रहे हो तो हम पे आप 420 में जौन दफा वहां एक आदमी की हम रसीद बता देंगे जिससे लिए, तमाम जनता बैठी है। जांच करो भाई, जांच करो इनकी कि चौकी पे एक कमरे के लिए 10-20 लाख इकट्ठे कर सके थाना, क्या हालत होगी। सरकार जनता के चुन रही है, हम में से बेईमान हो, भ्रष्ट हो, चोर हो, दलाल हो तो बंद करो हमें, वरना हमारी समस्याओं के खिलाफ हो। आपका सम्मान कराए में 15 अगस्त का सम्मान हमें लगा। मुझसे बात करी मैंने, कहीं सुन एडीएम साहब ये बोले सीओ साहब बहुत अच्छे हमारे, तिरंगा देके वेट करो। और आज भी हमने घोषणा करी कि कोई भी गुलदस्ते से किसी का सम्मान नहीं करेगा हमारे अधिकारी का। हम पे हरा दुपट्टा होता है और गुड़ होता है। जैन या घर मावे के लड्डू बनवा लो भाई, इन दुकानों पर भागे फिरो, ये मसाले वाले दूध चल रहा है, ये भी मसाले वाला दूध है, कहाँ भ्रष्टाचार ना है। तो आज जो यहाँ तक हम परेशानी में वो केवल साहब, ये तो हमें बंद करके अंदर भेज दो आप, ऐसा इनकी जांच करो और हम मान कर चलेंगे, इनके खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे रोड पर। नहीं अब तो इनकी पूछ यही बात है भाई, कोई और बात तो ना है। हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हम इनसे हाथ जोड़ रहे हैं, मिन्नत मांग रहे हैं। भाई साहब किसान देवता है, हम तो दुआई दो, 1 मिनट बैठ जाओ, आप बैठने के बाद माइक लो और आप सब बोलन कर दो, हम ज्ञापन नहीं सकते। आप 1 मिनट बैठ जाओ भाई साहब, आप कैडिए तो आप 5 बजे के बाद तो कोई बात नहीं, अपना वैसे भी 1-2 घंटे का घूमने साहब आपने सही बात कही। आप क्या बताइए साहब? नहीं साहब, एक बात नहीं साहब, एक मिनट और बात है, एक बात और बताइए, कभी जमीन पर नहीं बैठे? बिल्कुल बैठे हैं, पर आप ले आइए माइक, मैं आपकी हर बात का जवाब दूँ। लो साहब आप बैठ लो, मैं आपकी हर बात का जवाब। देखिए, सबसे पहले तो अगर आपकी ये शिकायत है कि आप बुला के माला पहनाना चाह रहे थे और मिठाई खिलाना चाह रहे थे और ये नहीं गए, पूछ लो, एलआई होंगे आप, तो हमारे तो हैं, तो आपके ही हैं। हाँ। अगर आपकी ये शिकायत है कि आप माला पहनाना चाह रहे थे और मिठाई खिलाना चाह रहा था, ये नहीं गए, तो मैं भी आपको गुलदस्ता देना चाह रहा था, आपने भी नहीं ली, हिसाब बराबर। तो अब तो आप हमसे ये शिकायत बिल्कुल नहीं कर सकते कि इन्होंने आपकी माला नहीं ली, आपने भी मेरा फूल नहीं लिया। नंबर 1। नंबर 2, बात वर्दी उतार के नीचे बैठने की या वर्दी पहन के नीचे बैठने की, ये कोई बात ही नहीं है। पर अगर आपकी ये जिद है कि वर्दी उतार दो क्योंकि हम कह रहे हैं, तो हम किसी के कहने से ये वर्दी नहीं उतार। हमने कब कोई उतारने की? आपने कहा वर्दी उतार के आके बैठ जाओ। नहीं, अगर इनका टाइट है तो वर्दी उतार के आके बैठ जाओ, ये आपका बिल्कुल क्षम्य नहीं है और मैं इसको बिल्कुल वो नहीं करूंगा, समर्थन नहीं करूंगा कि सिर्फ आपकी जिद इसलिए है कि बैठ जाओ 2 सेकंड के लिए, भले जाओ वर्दी उतार के आ जाओ। कोई सिपाही वर्दी नहीं उतारेगा इस चीज के लिए। अगर किसी की जान जा रही हो तो हम वर्दी फाड़ के फेंक देंगे, लेकिन अगर किसी का ये जिद है कि तुम बैठो वर्दी उतार के ट्रैक सूट पहन के, तो ये नहीं बैठे। ये मैं इनके समर्थन में खड़ा हूँ और ये मैं भी नहीं उतारूंगा अगर आप ये जिद करेंगे कि इसलिए बैठो ट्रैक सूट पहन के। और ये आप अपनी अंतरात्मा से पूछ लो, अगर ये आपका वाजिब डिमांड है और आपका कोई भाई बंधु यहाँ खड़ा हो और उसको कोई कहे कि तुम इसलिए क्योंकि मेरी भी जिद है, तुम मेरी माला पहनने नहीं आए इसलिए वर्दी उतार के बैठो, वो उतारेगा? आप ही के बीच के लोग इस साइड खड़े हैं। नंबर 1। नंबर 2 कि अब आपको अगर माला की शिकायत थी तो मुझे भी आजीवन इस चीज की शिकायत है। आपके दिल में अगर ये गुलदस्ता आजीवन बैठ गया, मेरे दिल में भी ये बैठ गया कि आपने इस गुलदस्ते को पकड़ा तक नहीं। और नंबर 4 कि हम यहाँ खड़े होके हम और आप टकराव कर रहे हैं और आपकी ज्यादातर शिकायतें प्रशासन से हैं। गन्ने का मूल्य हो गया, बिजली हो गया, फिर भी हम आपका सब कुछ लेते, सारे ज्ञापन लेते, सारा कुछ पहुंचाते,
मैं व्यस्त था, मैं वहां से आज सुबह से मैंने वर्दी नहीं उतारी। पर अगर आप जिद कर दो इस चीज के लिए वर्दी उतारो, नहीं उतारूंगा। आपकी किसी की जान जाती हो मैं वर्दी फाड़ भी दूंगा। तो इस चीज को आप समझो। अगर आप इसको टकराओ, मैं 26 जनवरी को, अरे 15 अगस्त को आपको बताया था ये चीज कि जवान और किसान के टकराव करने से कोई फायदा नहीं। हमारे मिल के चलने से ही हर चीज पूरी होती है। हम देश की रक्षा करते हैं, समाज की रक्षा करते हैं, आप हमें भोजन देते हो, हम आपको सुरक्षा देते हैं और आपकी हर डिमांड हर कुछ हम पहुंचाते हैं। मैंने कई बार ये तहसील में थे, मैं अधिकारियों को बुला के EFCN साहब को बुला के मैं ले आया, BDO साहब को बुला के मैं ले आता हूँ। आपकी हर चीज हमें कबूल है, लेकिन टकराव से किसी चीज को शुरू करो और इस तरह से जांच करा दीजिए, ये करा दीजिए। आज हमारे कप्तान साहब ऐसे हैं कि आपको बाहर से किसी को जांच कराने की जरूरत नहीं, वो खुद मौके पर पहुंच कर वहीं जांच करके वहीं सस्पेंड कर देते हैं, जिसपे इस तरह का कोई भी आरोप लगता है और अगर उसमें सच्चाई होती है। आपने अखबार पढ़ ही रहे होंगे आप लोग, और हमारे मीडिया बंधु इस चीज को बता देंगे मौके पे पहुंचते हैं। लेकिन अगर इस तरह से आप डिमोरलाइज, किसान अगर जवान को डिमोरलाइज करके खुश हो जाए और जवान अगर किसान को डिमोरलाइज करके खुश हो जाए तो फिर तो देश चल गया। और रही बात इस चीज की कि आपका सम्मान नहीं किया, और LIU कौन है? LIU कौन है? हमें LIU से कोई मतलब नहीं, LIU अलग विभाग है। हम और आपकी डायरेक्ट बात होती है। जीते चौहान जी के पास मेरा नंबर है, इनको कोई दिक्कत होती है मुझे फोन कर लेते हैं। मुझे कल को कोई दिक्कत होगी मैं इनको कर लूंगा। LIU कौन? अफवाह फैलाने वाली या न फैलाने वाली LIU क्या? आप मुझसे डायरेक्ट बात करते, मेरा नंबर है, आप इनको मुझसे बात कराते। लेकिन इस चीज का मुझे हमेशा खेद है, इस चीज का मुझे खेद रहेगा कि आप ये कह रहे हो कि ये 2 मिनट के लिए उतार के नहीं लाए क्योंकि हम कहे थे कि हम पानी नहीं पिएंगे और इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। आप वर्दी उतारने के लिए किसी को कह रहे हो, वर्दी उतारने के लिए। वर्दी टाइट होती है, मेरी भी टाइट है। अभी मैं मंदिर से आ रहा हूँ, मैं झुक के सर तक नहीं लगा पाया मंदिर में क्योंकि मेरी भी वर्दी टाइट है। अब आप कह दो जिद पे कि इसीलिए बैठो क्योंकि हम कह रहे हैं पानी नहीं पिएंगे, मैं नहीं उतारूंगा। अब तो होगी, बस यही बात है। मैंने कई बार आपके साथ में वहाँ बैठा भी हूँ तहसील में। उस दिन हम लोग दूसरी वर्दी, हम लोग हर एक साल वर्दी बनाते हैं, कभी मोटे हो गए कभी पतले हो गए। आज टाइट वाली वर्दी है, नहीं उतार सकता मैं। सिंपल सी बात है। अगर बात का पतंगड़ बनाना है तो बहुत लंबा बनेगा, और अगर हम लोग समाधान की ओर जाना चाहें तो अभी 2 मिनट में समाधान निकल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। भैया बैठ सको तुम 1 मिनट के लिए? बैठ जाओ, बैठ सको तुम? अरे तुम्हें सुनाई आई ना मेरे भाई? बैठ जाओ, बैठ जाओ भैया। अरे भाई तुम्हें सुनाई आई ना? तुम्हारी बात केवल एक पकड़ नहीं वर्दी, हमने वर्दी उतरवाने की 1% नहीं कही। CO साहब आप बड़ी पढ़ाई के तरीके से बात कर रहे हो। आप भी कह रहे हो वर्दी फाड़ दो, क्यों फाड़ दो? ये वर्दी के लिए 10 भी जान कुर्बान हो जाए तो वर्दी क्यों फटे? वर्दी फटने के लिए थोड़ी, ये वर्दी सम्मान के लिए। हम 10 भी तो हमने 1% नहीं कही, 1% हम। आप तो केवल हमें रोम में लेके लठ बजवा सकते हैं, जेल पहुंचवा सकते हैं। आप डराने की बिल्कुल भी नहीं करें। आपने पूर्ण तरीके से समर्थन कराया। समाधान की ओर जाना चाहें तो समाधान की ओर जाएं, नहीं तो बैठिए। आप पे लठ कोई नहीं बजाएगा। आप अन्नदाता है, आपके ऊपर लठ बजाने की मेरी औकात नहीं है, किसी की औकात नहीं है आपके। जब CO साहब बोले बोले हम गुलदस्ता हमें 1% भी ना देना ना लेना। आप जीवन भर इस बात को दिल में दर्द रखें। हम कह चुके हैं जो गुलदस्ता लेकर किसान टोपी लगाएगा वो किसान का भला नहीं कर सकता, वो अपने भले में आएगा। आप आए, आपका धन्यवाद बार बार। हम ज्ञापन की बात करें उस पर तो आपने बात कही नहीं कि ज्ञापन लेने जाना चाहिए। आप एक बार कहते हैं कि ज्ञापन तो लेकर जाना चाहिए। भाई ज्ञापन न लोग क्या करोगे बताओ आप? लोकतंत्र है, जनता के सामने सब झुकते हैं। जिसके पास जनता है, जनता जनार्दन है, ईमानदारों के साथ है। हम बेईमानी कर रहे हैं, बेईमानी करते हो, बेईमानों की बात लेकर आए हो तो हमारे साथ न तो किसान रुके, और आप जो साथ चाहो करो, लेकिन 1% भी किसी तरीके से आप चाहो कि मैं इन्हें कुचलवा दूं, धमकवा दूं, गलत ऐसो साहब हमारे साथ कर रहे हैं, मैं खड़ा हूं तो हम भी किसान के साथ खड़े। हमारे नाट तो बढ़ जाइयो, हम सच्चाई पे 100%। हम यहाँ जो आए केवल जो आएगा अपनी बात बताएंगे। आप बिल्कुल ज्ञापन मत लो, हमारी बात मत सुनो। ज्ञापन न लेने की बात कहाँ है? बिल्कुल ज्ञापन मत लो आप। लेकिन आप उस चीज पे अड़े हो कि जब बैठोगे तभी ज्ञापन देंगे, ये गलत है। बात तो बैठ गई होंगी साहब। बैठो, आइए बैठिए अंदर। हमारे कुर्सी हम बैठने वाले नहीं, हमारे नसीब में कुर्सी नहीं। आप कतई मत बैठो, नहीं हमको मने कर रहे बैठने की, हम आपसे मने नहीं कह रहे। आपने एक की 4 बात बता दी कि बढ़ती उतरा उतरवा रहे हो, एक मौका मुझे लगा दिया आपने हम पे, इसे लिखवा दो हम पे। भाई आप जो झूठ में तो
जेबीएस बनाओगे ना, बनाओ आप। एक रिकॉर्डिंग दिखाओ, हमने कही उतार चढ़ दी। एक तो बताओ, आपने कही है हम वर्दी फाड़ देंगे, हम जैसे 10 भी कुर्बान हो जा तो वर्दी और तिरंगा ही तो हमारा शान है। वर्दी फाड़ने की थोड़ी है सीओ साहब, जो आप वर्दी फाड़ने की बात कर रहे हो। 1% भी कोई बता दे, कोई रिकॉर्डिंग दिखा दे, कोई भी हमारे पास हमारे पास सब मत आओ समाधान नहीं चाहिए। आप अगर इसको साहब, नाक की लड़ाई नहीं है। जितनी नाक किसान की है उतनी ही नाक जवान की है। हम तो जय जवान पहले कहते हैं, हम तो जय जवान पहले कहते हैं, जय जवान पहले कहते हैं। आप अपना काम करें, हमारे बस की अपनी बात कहने के लिए धरने से अलग कुछ नहीं। कोई भी हमारे पास ऐसा मंत्र नहीं है, कोई हमारे पास ताकत नहीं है, कोई हमारे पास सोर्स नहीं है। हमारे पास है तो केवल ईमानदारी नेक नियत है अपनी बात कहने के लिए। आप सुनते हो, उसका निदान करते हो तो बात करें, वरना तो जो आपका मन करे सीओ साहब वो भी आप भी पूर्ण तरीके से सुबह पानी पीना ना पीना हमारा बात है। हम आत्महत्या नहीं करेंगे, भगवान हमारी कर दे, लेकिन आपके भी जो शब्द है कि सीओ साहब 5 मिनट में इतने चुभ गए, इतने हमें एहसास करना चाहिए, इतने चुभ गए आपकी बात कि इतने हमारी एहसास की न चुभी, इतने आपने चुभा दी। आप भी कोई ऐसी बात करने ना है कि किसान है कोई बात नहीं, हो गया ठीक है। ये गुलदस्ता तो बहकाने की बात है, बहकने वाले थोड़ी है। हमारी जुर्म कुंडली निकलवा लें आप, जिंदगी चली गई, 32-33 साल टिकट परिवार में हो गए, इसी में जिंदगी है, इसमें मौत हो रही है। हमारी आप खोज गढ़वा लें। सही बात आए हूं कहने के लिए, गन्ने का पेमेंट नहीं मिल रहा, बहुत बड़ी परेशानी है, बहुत बड़ा डिफॉल्टर मिल है। अब हम पे यही बचा है कि हमारा पेमेंट ना हो ना सही, लेकिन कम से कम सरकारी थाने पे चले जामे, बिजली विभाग के वहां जामे तब पुलिस खड़ी मिले, मील पे जामे तो पुलिस खड़ी मिले, किसी और विभाग के वहां जा भ्रष्टाचारी के तो पुलिस खड़ी मिले, तो पुलिस के पास ना जाए फिर तो पुलिस सब तो अच्छी बात है, पुलिस मिल जाए। और कहीं आपकी तरक्की होती हो हमें पीटने से, भीतर पहुंचाने से, तो वो भी आप कर लें सीओ साहब। पर डर के, जैसे कि आपका सम्मान है ऐसे किसानों का भी सम्मान है। आप भी किसान परिवार से हो, किसी अच्छे परिवार से होगे, हम जैसे हो पूजा से किसी अच्छे परिवार से होगे, किसान का सम्मान आपके दिल में होगा। तो 10 मिनट आप पानी पियाओ, किसानों की सुन लो, किसान अपने घर चला जाएगा, वरना तो किसान अपनी बात कहने के लिए आया, कह के जाएगा, चाहे महीना एक हो जाए। आपकी बात सुनने के लिए कभी मैंने मना नहीं किया, आपकी बात सुनने के लिए ही हमेशा ये बुलाते भी हैं, अंदर बुला रहे थे। आप जितने भी सम्मानित सदस्य हैं आ जाएं, पर जमीन पे बैठने वाली बात पे मैंने कही। मैं आज भी, मुझे भी पानी पीने की जरूरत नहीं, जब तक आप नहीं पियेंगे मैं भी पानी नहीं पीऊंगा, लेकिन आपकी बात ही सुनने के लिए मैं भी आया हूँ। अगर आपको इस चीज का बुरा लगा, एसओ साहब ने नहीं सुना आपका ज्ञापन, अब सीओ लेने आया है। लेकिन सबसे पहली बात बता दूं, अगर आपकी समस्याओं से हमें कुछ होता, गन्ने का मूल्य नहीं मिलना, उसके लिए भी हम कह रहे हैं, जहां जाते हैं पुलिस खड़ी होती है। पुलिस सिर्फ व्यवस्था के लिए खड़ी होती है, ना हम आपको गन्ने का मूल्य दिला सकते हैं, ना हम आपके बिजली की समस्या दूर कर सकते हैं। उन लोगों को ला ला के मैंने आपके सभाओं में खड़ा किया हुआ है ताकि व्यवस्था बनी रहे और कहीं जाम ना हो रोड पर और कहीं कुछ ऐसा वो ना हो। और अभी भी मैं आपकी समस्या सुनने के लिए खड़ा हूं, और इसका अगर समाधान ज्ञापन देने से है, उसी के लिए तब से एसओ साहब भी कह रहे हैं, उसी के लिए मैं भी कह रहा हूं। और अगर इसकी बात आपको चुभ गई तो ठीक है भाई, सबका अपना अपना दिल है, सबको चुभा है, सब चुभे कांटे के साथ घूमे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जो जनरल, जिससे सबका फायदा होगा, जिससे ज्यादा लोगों का फायदा होगा, हम वहां जाएं। फायदा ये है कि आप सुबह से बैठे हुए हैं, भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, आप हमें ज्ञापन दें, हम ज्ञापन को ऊपर अधिकारियों तक पहुंचाएं। पर अगर उसके लिए ये जिद हो कि आप वर्दी उतार के जमीन पे बैठ जाएं, फिर खड़े हो तब ज्ञापन देंगे, माफ कीजिएगा मैं ये कर नहीं पाऊंगा और ना अपने एसओ से करवा पाऊंगा। अगर आपकी बारी बारी से जितनी बातें एक एक आदमी को बोलना है, मैं खड़े होकर एक एक आदमी का सुनूंगा। बाकी कहाँ शाम को गश्त होती है, कहाँ लूट हो जा रही, मुझे चलिए छोड़ दिया आपके लिए। वो सारी पुलिस बहादुरगढ़ की यही खड़ी है, सीओ भी यही खड़ा है। आप बारी बारी से अपनी बातें कहिए, हम सब सुनेंगे।
और उसके बाद ज्ञापन दीजिए और आराम से मंगवा के रखा। हमने भी मिठाई मंगवा के रखा जिसको आपने कबूल नहीं किया, हमने भी पानी मंगवा के रखा जिसे आपने कबूल नहीं किया, मैं भी गुलदस्ता ले आया। अब मैं तो मेरे गाड़ी में गुड़ तो नहीं है, मैं आते वक्त रास्ते में गुलदस्ता दिखा, मैं वही खरीद पाया। ना मैं गुड़ दे सकता हूँ, ना मैं हरा पट्टा दे सकता हूँ। आपका दिया गुड़ और हरा पट्टा मुझे स्वीकार है। और मैंने जब इन्होंने 15 अगस्त को बुलाया, मैं जाके हरा पट्टा तिरंगा सब पहना और सब आपका सम्मान। और उस दिन भी मैंने बोला, जवान और किसान के टकराव से किसी का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको जितनी शिकायत है आप बता दें, उसमें पुलिस की क्या मदद हो सकती है। गन्ने का मूल्य हम नहीं दिला सकते और ज्ञापन भी कायदे से आपको तो राजस्व विभाग या गन्ना निरीक्षक को देना चाहिए, पर आप हमें देंगे तो हम कंसर्न अधिकारी को पहुंचा देंगे। क्योंकि कुछ भी किसी भी विभाग से संबंधित अगर लॉ एंड ऑर्डर इशू होता है तो हमारे ही सर तो आएगा। इसलिए पुलिस आपको हर जगह खड़ी मिलती है। और इस सरकार में या हर सरकार में हर जगह कोई भी कप्तान साहब हो, पुलिस हमेशा व्यवस्था बनाने के लिए खड़ी है। कभी हम लाठी, मैंने कहा मैं किसान परिवार से हूँ और बहुत बड़े बड़े, आप तो, मैं तो पूरब से हूँ, वहाँ इतनी जमीनें होती है सभी की। आपसे बहुत कम जमीन मेरी है और आपसे बहुत छोटे किसान हम लोग। आपके पास तो ट्रैक्टर भी है, हम लोग ट्रैक्टर रैली भी नहीं निकाल पाते। हमारे पास वो है बैल से हम लोग जोतते हैं। मेरे दादाजी जोता करते थे, मेरे पिता भी नौकरी से पहले तक जोता करते थे। तो हम तो इतने छोटे किसान। तो इसलिए मैं आप लोगों से फिर यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप समाधान की ओर बढ़ें और इसको नाक की लड़ाई ना बनाएं। आपको जो ज्ञापन देना है, आप में से किसी भी सम्मानित सदस्य को खड़ा होकर कुछ भी बात कहनी है, पुलिस से कोई भी शिकायत है। आप एक और चीज मैं आपको बता दूं, आज आप सबके सामने बता दे रहा हूँ। मैं आपका था या किसान यूनियन संघर्ष का था, किसी एक सभा में आरोप लगा था, उसमें एसओ साहब थे बहादुरगढ़ के, उन पे आरोप लगा था कि साहब आपके बहादुरगढ़ के एसओ साहब जो हैं पुराने वाले, वो गरीब किसान जो बुग्गी से मिट्टी अपने खेत से उठा के अपने घर के सामने पटाने के लिए थोड़ी ऊंचाई पे ले जाने के लिए ले जा रहा था, तो वो बुग्गी को उठा के थाने में बंद कर दिया। और आप लोग बड़े बड़े लोग जो जेसीबी से मिट्टी का खनन करते हैं, बड़े बड़े लोग, उन पे कोई कार्रवाई नहीं करते, सिर्फ गरीब को कुचलती है पुलिस। मैं आपको बता दूं, अखबार उठा के देख लीजिए, कल मैंने जेसीबी के साथ पकड़ा खनन वाले और 3 ट्रैक्टर ट्रॉले पकड़ के गढ़ थाने में बंद किए। एक भी इंडस्ट्रियलिस्ट का फोन मुझे नहीं आया, सिर्फ किसान नेताओं का मुझे फोन आया, सिर्फ किसान नेताओं का, मैं नाम नहीं बोलूंगा। पुलिस यहाँ दिन रात खड़े होकर, मैं सुबह 6 बजे से जूता पहनता हूँ और रात को 6 बजे भी खुलेगा, 6 तो बज ही गए और कोई उसका ठिकाना नहीं। आप जिस तरह से हमारे एसओ पे आक्षेप लगा रहे, जांच करा लीजिए, ये करा लीजिए, उसने कैसे बनवाई चौकी, क्या करवाई, तो उन किसान नेताओं का भी मैं कॉल डिटेल निकाल के आपको बता दूं कि किसने मुझे जेसीबी छोड़ने के लिए फोन किया। तो आप ये समझिए, नाक की लड़ाई इसको ना बनाइए, अपनी स्वयं की भलाई सोचिए। एक संगठन आपने बना रखा है ताकि अधिकारी आपकी सुने, इस संगठन का स्वागत है और आप पे कोई लाठी नहीं बरसा रहा। आपको मन करे आप यहीं बैठिए। आप 1 साल तक बॉर्डर पे बैठे रहे, किसी ने कुछ नहीं किया। आप थाने में भी बैठे रहे, ये आपका ही थाना है, कोई आप पे लाठी नहीं बरसाएगा और कोई आपको हड़का नहीं रहा है। हम आपको दबाव में लेके नहीं, हम आपसे मिन्नत करके, आपसे रिक्वेस्ट करके ही काम कर सकते हैं। लेकिन हम अपना इतना आत्मसम्मान और वर्दी का आत्मसम्मान जरूर बचाएंगे। अगर आपको ये मेरी बात बुरी लग गई हो, चुभ गई हो, तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, पर ये सही है और मैं इसी पे खड़ा हूँ। बाकी अगर आपको ज्ञापन देना हो तो स्वागत है, मैं यहाँ हूँ, और अगर कोई और भी बात कहनी हो तो स्वागत है, मैं आपका इंतजार करूंगा। धन्यवाद। एक बात तो आज तुम्हारे समझ में आई, जिसके लिए तुम भागे फिरो बहुत लंबे टाइम से। हर थाने में जाते तो मंदिर तो है ही, हर मंदिर में ये है कि भगवान का सुबह सुबह माथा टेक ले, कोई गलत ना हो, मेरी नियत बनी रहे। नेक नियत चरित्र 2 चीज बन जाए, किसी की ताकत नहीं। और सीओ साहब, टोपी वाला जिसने आपसे फोन करा होगा, जेसीबी छुटवा रहा होगा, या तो बीकानेर की मिठाई खिलाता होगा या गुलदस्ता लेकर आता होगा, उसका नाम छिपाओ तो भी गलती है आपकी। हम चाहे 100% बताओ, हम में से कोई हो उसकी टोपी तालने अपने। ये चोर बेईमानों तो संगठन बेकार कर दिए। 10-10 ट्रॉलियों की परमिशन लेके आते हैं बनवा के, थानों से सेटिंग कर करके 10-10 हजार घेरते हैं। उनकी देखो परमिशन, कितने घन मिट्टी की परमिशन है, कितनी खोद गई। आप धन्यवाद के पात्र हैं, आपका हम बार बार धन्यवाद करते हैं। आप जैसा अधिकारी हो तो हमें घने लंबे टाइम तो बैठना ही ना पड़े। जिन्होंने आपके पास कॉल करी है, हम चाहेंगे बेईमानों के खिलाफ में मुकदमा करो, जैसे आप अभी आपने सोची कि एक ही बात कहूंगा,
क्या वर्दी उतरवाने की बात कर रहे हैं? तो अभी इन सभी के आप इसकी जांच कराओ। हमने वर्दी उतरवाने कही है इंस्पेक्टर साहब से।